तो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ मेरे भाई आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज से ना आप सभी का 10th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जी आपको ना सबसे पहले हम डेमो क्लास आपको दिखा देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग 10th क्लास करने के लिए चाहते हैं और सब्जेक्ट का तैयारी फ्री में, तो आपको सबसे पहले हम डेमो क्लास दिखा देते हैं। आप लोग को अगर पसंद पड़ेगा ना तब क्लास पूरा कीजिएगा, अगर ना पसंद पड़े कोई दिक्कत ना है। ठीक है, लेकिन क्लास को ना मेरे भाई पूरा कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आपको ना सबसे पहले हम लेखक का ना हम क्या बोलते हैं ना जन्म याद करवा देंगे। ठीक है, जन्म, और साथ ही साथ आपको ये बता देंगे कि कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखे, एकदम 5G ट्रिक से। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, आपको ना एकदम 5G ट्रिक से याद करवाएंगे, खतरनाक रहता है। ठीक है, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं सभी लोग ना इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको ना खतरनाक ट्रिक देंगे, 5G ट्रिक। अगर आप लोग चाहते हैं ना और भी ट्रिक लेने के लिए तो आपको मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आपको ना हम बताते हैं कैसे याद करना, एकदम खतरनाक ट्रिक है। चलिए अगर बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो बोल रहा है ना आपका, सबसे पहले हम गदखंड जो है ना, गदखंड का हम याद करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। चलिए जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर है। भाई कैसे याद करना, चलिए ना आपको एकदम ना बउआ वाला शब्द में याद करवाते हैं। काहे रटते हैं, जब तक हम है ना रटिए नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कोई लड़का है। ठीक है, ये जो भीम नाम का लड़का है, इसको ना शर्म ना लगता है, शर्म ना लगता है। भीम नाम का लड़का है, शर्म लगबे ना करता है। और कहने का मतलब हो रहा है ना, अगर आपसे पूछेगा ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद कीजिए शर्म। शर्म केकरा ना लगता, वो भीम नाम का लड़का, भीम मैंने भीमराव अम्बेडकर, इनका लेखक हो गया। ठीक है, आप लोग बोलिएगा ना भैया हमरो ये वाला याद करवा दीजिए ना। बाबू आपको ये भी याद करवाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए ना, पहले इधर समझ जाइए। ठीक है, जैसे कि देखिए अब दूसरा जो बोल रहा है, विष के दांत के लेखक कौन है, एग्जाम में आता है भाई, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कैसे याद करेंगे, तो आपको याद रखना जैसे कि जो सांप होता है भाई, सांप है ना, और जो सांप का दांत होता है भाई नीला टाइप का होता है। कैसा होता है, नीला। विष के दांत जो होता है नीला, आप लोग जानते होंगे ना कि विष के दांत कैसा होता है, नीला। नीला माने नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन, देखिए नीला मतलब नलिन बिलोचन शर्मा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आप लोग ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ना तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर बात करते बानी ना, रउआ लोग ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर जो बोल रहा है बना कि भारत से हम क्या सीखें, इनका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। भाई कैसे याद करना है, चलिए ना आपको एकदम 5G ट्रिक देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कोई लड़का है। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे आप लोग हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जाएंगे और एकरा से पूछेंगे रे भाई बताओ भारत से हम क्या सीखें, इनका लेखक कौन है, तो ये लड़का बोलता है कि भाई कुछ सीखो या ना सीखो लेकिन मूल बात जरूर सीखो। मूल कहने का मतलब मैक्स मुलर है ना, इसमें मूल आ रहा भाई, तो मैक्स मुलर इनका लेखक। अगर आपसे पूछेगा ना बताइए भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से कुछ सीखना थोड़ी है, मूल बात माने मैक्स मुलर इनका लेखक। देखिए हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मेंबरशिप में अभी तक ज्वाइन ना हुए ना, हो जाइएगा। बशर्ते आपको ना उसमें ज़्यादा ना 20-30 रुपया लगेगा, आपको फ्री में साल भर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले आपको इसीलिए तो डेमो क्लास दे रहे हैं। आपको कैसा लगता है मेरा ट्रिक, चलिए अगर बात करते जो बोल रहा है ना 4 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते, इनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। भाई कैसे याद करना, जैसे कि अगर बात करते हैं ना, यहाँ पे कोई लड़का हो गया। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आप लोग हो गए हैं। ठीक है, और आप जो है ना रस से पूछे अरे भाई बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये लड़का बोलता है ना भाई हमरा ना पता, लेकिन हाँ इतना पता है 1000 बार बढ़ता है। 1000 बार बढ़ता है ना जी, 1000 कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका लेखक हो जाएंगे। और क्या, इतना शॉर्ट में तो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है। भाई क्यों बढ़ते हैं तो हमरो ना पता, लेकिन इतना जानते हैं 1000 माने 1000 पर क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। आपको भाई जन्म भी याद करवा देंगे, मतलब एक कहानी सुनाएंगे जन्म याद हो जाएगा, क्योंकि ना 5 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं 5 नंबर जो बोल रहा है ना, नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। कैसे याद करेंगे, चलिए ना एकदम बउआ वाला शब्द में आपको हम बताते हैं। भाई टेंशन ना लीजिए, है ना। देखिए नागरी लिपि में नगर आ रहा, भाई नगर में गुण वाला बात आजकल सीखने के लिए मिलता है। गुण माने गुणाकर मूल्य, इनका लेखक, बात खत्म, है ना। चलिए अब बात करते हैं बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। भाई कैसे याद करेंगे, कहाँ ले रट रहे हैं हम तक, जब तक हम है ना रटिए नहीं मेरे भाई। ये जो बोला बहादुर, जैसे कोई व्यक्ति है अब बहादुर, बहादुर आदमी ना मर के अमर हो जाता है। भाई ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति बहादुर होता है ना वो मर के भी अमर हो जाता है ना जी, ना पता बा का। हाँ जी, समझ में आ रहा बा। ठीक है, कि बहादुर मर के अमर होता, माने अमर माने अमरकांत इनका लेखक।
लेखक, ठीक है। चलिए अब बात करें परंपरा का मूल्यांकन। जैसे कहने का मतलब परंपरा माने जो सदियों से चलते चला आ रहा है, ठीक है। मतलब कि राम रामायण है ना, ये सब महाभारत भाई सदियों सारा न चलते परंपरा का है ना। परंपरा माने देखिए परंपरा माने किससे मतलब कि क्या चीज़ के बारे में, तो राम सीता के बारे में, मतलब रामविलास शर्मा का लेखक। अगर आपसे पूछेगा ना कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो परंपरा से क्या चलते आ रहा राम रामायण ना, मैंने रामविलास शर्मा का लेखक। बस अगर थोड़ा सा भी याद रखिएगा ना ट्रिक, तो ऑप्शन दिखेगा ना तो आप लोग मार दीजिएगा, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब बात करते जो बोल रहा है ना 8 नंबर है, जित जित मैं निरखत हूँ, इनका लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कोई महाराजा लोग हैं ना, और जीतता है तो का नितराता है ना जी, तो कौन महाराजा लोग ज़्यादा जीतते हैं। तो जित जित मैं निरखत हूँ, जीतता है कौन महाराजा लोग, महाराजा माने समझ रहे ना पंडित बिरजू महाराज। इस प्रकार से याद रखने का लेखक। देखिए हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर। अभिमन्यु के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। चलिए ना आपको एकदम खतरनाक ट्रिक देते हैं, आपको अपना भाषा बताएंगे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई लड़का है या लड़की है ना, और ऊपर में बात जुड़ रहा, भाई बात जुड़ रहा, तो बोलता है ना कि आबा ना हो, नीचे बोला रहा कि आबा ना हो ना, बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं आबा ना हो, माने अभिन्यो माने आबा ना हो। किसको बुलाते हैं, बाज को। बाज माने अशोक वाजपेयी, बस इनका लेखक, बात खत्म। अगला मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। कैसे याद करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो है ना कुमार लड़का है जो मछली खाइबे ना करता है। देख खाने के तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन ट्रिक की बात करते हैं ना, तो मतलब कि मछली के लेखक कौन है, तो मछली कौन नहीं खाता, कुमारा। कुमार माने विनोद कुमार शुक्ल इनका लेखक। चलिए अब बात करते हैं ना नौबत खाने में इबादत, इनका लेखक यतेंद्र मिश्र है। कैसे याद करेंगे, तो अपना बिहार के लोग ना जानते हैं, ये देखिए अपना बिहार के लोग खाना को मिस मिस के खाता है भाई। नौबत खाने में इबादत माने खाना को मिस मिस माने यतेंद्र मिश्र है ना, मिस मिस माने मतलब यतेंद्र मिश्र। चलिए इतना अगर आप लोग याद रखिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा। चलिए 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इसीलिए तो आपको सबसे पहले हम डेमो क्लास दे रहे हैं। देखिए 10th क्लास का हम दे रहे हैं, उसी प्रकार से आपको 12th का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो 12 नंबर बोल रहा है ना, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। भाई हमको ये बता दीजिए कि शिक्षा और संस्कृति किससे सीखना चाहिए भाई, असली शिक्षा सबसे बढ़िया गांधी जी सिखाते हैं ना, मतलब महात्मा गांधी इनका लेखक। चलिए हमने पूरा उम्मीद है कि आपको ना जो है ना गद्यखंड तो क्लियर हो चुका है, तो चलिए अब उसी प्रकार से ना आपको हम काव्यखंड के लेखक याद करवा देते हैं। देखिए अब जो बात करते हैं राम बिनु विरथे जग जन्मा, इनका लेखक कौन है, गुरु नानक का। भाई हमको ये बता दीजिए कि राम बिनु विरथे जग जन्मा, ये सब बात कौन बताएगा राम उम के बारे में, एक गुरु ही बताएगा ना भाई। गुरु माने समझ रहे ना, गुरु नानक इनका लेखक है। अगर आपसे अगर कोई पूछ दिया कि राम बिनु विरथे जग जन्मा के लेखक कौन है, तो आप लोग बोलेगा ट्रिक बता भाई। अगर जो सॉरी ऑप्शन बोलेगा ना तो याद रखेगा कि राम के बारे में कौन है, गुरु बताएगा, माने गुरु नानक इनका लेखक है ना। चलिए अच्छा जी अगर बात करते हैं अगला प्रश्न जो बोल रहा है ना, सॉरी अगला आपका क्या कि प्रेम आने श्री राधिका, इनका लेखक कौन है, रस खान। चलिए ना आपको बताते हैं कि कोई लड़का लड़की, रुकिए थोड़ा सा बताते हैं ना, कोई लड़का और लड़की होती है ना। देखिए लड़का हो गया है ना, और यहाँ पे कोई लड़की हो गई, ठीक है। और जब दोनों आपस में प्रेम करता है भाई, प्रेम करता है तो उसमें रस होता है भाई। प्रेम में क्या होना चाहिए, रस ना होना चाहिए जी। तो वही बोल रहा कि प्रेम आने श्री राधिका, प्रेम में क्या होना चाहिए, रस। और रस माने रस खान, ऐसे याद रखना। देखिए रस छुपा है भाई इसमें, देखिए रस न है, प्रेम में क्या होना चाहिए, रस। प्रेम में रस मने रस खाने से याद करना। अच्छा अब अगला बात करते हैं ना, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। भाई कैसे याद करना है, इसका लेखक घनानंद है। थोड़ा आपको लग रहा है हार्ड, लेकिन आपका भाई है ना आपके साथ, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जैसे कोई लड़का है ना इसको मारेगा भाई, मारे में आनंद आता है ना जी। जैसे कि देखिए हम भी ऑफलाइन कोचिंग जो पढ़ाते हैं वहाँ पे मार डंडा सबको लक्ष्य देते हैं, तो अति सुदो स्नेह का मार्ग है, मारने में आनंद माने घनानंद इनका लेखक, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ना किसी प्रकार से आपको 5G ट्रिक मिलता रहे ना, तो आप लोग कुछ ना कीजिएगा, बस 20 गो 30 गो रुपया लगेगा, मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। एकदम खतरनाक ट्रिक देंगे, स्पेशल आपको वीडियो मिलेगा, है ना। अब अगला बोल रहा है 4 नंबर स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेमघन है, ठीक है। अब देखिए स्वदेशी में 2 प्रकार का वस्तु है। स्वदेशी माने एगो देश का एगो विदेश का, लेकिन देश का वस्तु से प्रेम कीजिए ना भाई, प्रेम घन। स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी माने ध्यान सुनेगा, स्वदेशी माने देश के वस्तु से प्रेम करना चाहिए, माने प्रेम घन का लेखक। अच्छा अगला बात करते हैं, देखिए भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत है। मतलब ना भारत के माता मतलब भारत माता क्या नाम है, भारत का माता का क्या नाम भाई, भारत का मतलब कोई लड़का है ना और उसका माता का नाम है सुमित्रा नाम है, बस याद रखना है। भारत का माता का नाम सुमित्रा है, माने सुमित्रानंद पंत इनका लेखक, ठीक है। चलिए अब बात करते 6 नंबर जनतंत्र का जन्म, इनका लेखक
रामधारी सिंह दिनकर। कैसे याद करेंगे चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि मान लिया कोई लड़का है, सॉरी क्या हम बोल दिए जी, जनतंत्र का जन्म, जैसे जन्म जब होता है दिन में होता है भाई। देखिए जन्म होने की तो बात करते हैं तो दिन रात मैंने कोई भी समय जन्म हो सकता है, लेकिन रिक बता रहे हैं कि जनतंत्र का जन्म मतलब जन्म क्या होता है दिन में, और दिन का का दिन मतलब रामधारी सिंह दिनकर, दिन छुपा हुआ है ना भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। अगला हिरोशिमा भाई, जापान में बम गिरा गया था परमाणु यानी कि क्या, वायुयान से ना, वही भाई हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में जो है ना क्या बोलते हैं, रुकिए, हिरोशिमा। हाँ, जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई लड़की है ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई लड़की, ध्यान से समझिएगा, एकदम खतरनाक ट्रिक रहता है मेरे भाई, ठीक है बा। चलिए अब यहाँ कोई लड़की है, ये लड़की जो है ना बोलेगा, जैसे कि ये लड़की यहाँ पे देखा हीरा गिरा हुआ है, हीरा मैंने हीरा समझ रहे, डायमंड। तो हीरा गिरा हुआ तो ये लड़की बोलता है ये हीरा उठा के लाओ, आगे ना बोलता है, आगे हीरा जो ना उठा के लाओ ना, तब बोलता है हीरो सीमा, आगे बोलती है, माने हीरो सीमा, हीरो माने हीरा, और हीरा बोलता आगे, आगे ना बोलता है, अपना अपना भाषा में बोलते हैं आगे, माने आगे इनका लेखक, बात खत्म है ना। चलिए देखिए हम लोग, हमारा पूरा उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आप लोग हंस भी रहे होंगे सोच रहे हैं आपको ना टेंथ का जो ना तैयारी ऐसा करवा देंगे ना कि आप लोग टॉपर आ जाएंगे, लेकिन बशर्ते मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग, ठीक है। अगर नहीं भी होइएगा ना फिर भी आपको हम कर देंगे, चलिए वो तो आप पे डिपेंड करता है। 150 अगर आप लोग सोच रहे हैं तो फिर हम क्या बोले, ये जो बोल रहा है ना ध्यान समझिएगा। एक वृक्ष की हत्या, इनका लेखक कौन है, कुंवर नारायण है भाई। एक वृक्ष की हत्या माने दो गो वृक्ष है ना, हत्या कर लिया, दो वृक्ष हत्या कर लिया, का है, कहा कि बेचारा कुमारे रह गया, कुमारे माने एक वृक्ष की हत्या माने हत्या करा, कुमारे माने कुंवर नारायण का लेखक, बात खत्म है ना। चल इतना तो बात क्लियर हो रहा होगा, अगला बात करते हैं। ये जो, रुके थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है देखिए क्लास में। 9 नंबर, हमारी नींद भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति नींद में सुतल है, सुतल है ना भाई, चलिए रवो लोग सुते हैं ना, तो वही सुतल है, तो मच्छर आता मारता है डंग, डंग ना मारता मच्छर, तो ये हमारी नींद, नींद में कहा डंग मारता है मच्छर, डंग माने डंगबाल है ना। चलिए अगला, अक्षर ज्ञान माने अक्षर का ज्ञान आपको किससे सीखना चाहिए, आपके स्कूल में एक अनामिका मैडम है ना, उनसे सीखे ना अक्षर का ज्ञान, है ना। माने अनामिका मैडम जो है ना अक्षर का ज्ञान सिखाते बड़ी बढ़िया से, तो जाइए अक्षर ज्ञान केरा से लेना चाहिए, अनामिका मैडम, माने अनामिका इनका लेखक। अगला, लौट कर आऊँगा भाई, दो मतलब कोई आदमी है बोला ना, और जैसे जा रहा कमाने के लिए बोला ना लौट कर आऊँगा, भाई जीवन रहेगा तभी ना लौट कर आएगा, खाली बोल दिया लौट कर आऊँगा, जीवन है कि ना कह रहा कि पता है। तो जीवनानंद दास इनका लेखक, और क्या, चलिए ना अगला, मेरे बिना तुम प्रभु, एगो भक्त है जो बोल रहा है ना कि मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा, सही बात है, जब क्या बोलते भक्ति न रहेगा तो फिर मारा ही न जाएगा, तो मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा, मतलब रीरन मारिया रिलकिन का लेखक, बात खत्म। चलिए आपका काव्यखंड भी हुआ समाप्त। अब आके बर्नी का आ गया, चलिए आपको इतना कम समय में याद करवा रहे हैं, सोच रहे हैं 5G ट्रिक का कमाल है भाई, मेरा थोड़ी ना है। चलिए एक जो बोल रहा है ना दही वाली मगम्मा, इनका देखिए लेखक कौन, श्रीनिवास। जैसे कि कोई बूढ़ी है ना, और जैसे कि आपको कहानी सुनाएंगे, अभी तो याद करवा रहे हैं ना, आपको कहानी भी सुनाएंगे है ना, कार्टून की तरह, बिना किताब देखे हुए आपको सब सुना देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जितना है ना आपको कार्टून की तरह बताएंगे। चलिए दही वाली मगम्मा के लेखक कौन, श्रीनिवास। कैसे याद करेंगे, तो आपको याद रखना, जैसे कि दही कहाँ बेचेगा भाई, दही जहाँ सब निवास करेगा, जहाँ ना बेचेगा, निवास में श्रीनिवास इनका लेखक, बात खत्म। अगला, ढहते विश्वास भाई, ढहते विश्वास में आंधी आया था, है ना, 7 दिन आया था, है ना, 7 दिन आया भाई, ढहते विश्वास में आंधी आया 7 दिन, माने 7 कोड़ी होता, बात खत्म। अगला, माँ के लेखक ईश्वर पेडली कर, कैसे याद करेंगे, कोई जैसे कि मान लिया जाए कि कोई गाय है और गाय के माँ मर गई, बेचारी गुजर ना गई भाई, गुजर गई मतलब ईश्वर के पास चली गई, तो माँ के लेखक, माँ गुजर गई थी गाय के, है ना, कहाँ ईश्वर के पास चली गई थी, ठीक है, मतलब ईश्वर पेडली का निकल लेखक। अच्छा अब बात करते हैं नगर, देखिए नगर का जो लेखक है सुजाता है, कैसे याद रखना है, ठीक है भाई। नगर में जैसे कोई लड़की है, सुजाता नाम की लड़की है भाई, है ना, सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती है भाई, ऐसे याद रखना, 35 रुपये है ना। देखिए नगर है ना, नगर ऐसे, या तो ट्रिक और दे दोस्त आपको, जैसे नगर है, यहाँ पे कोई लड़की है या कोई लड़का है, बोलता है ना कि नगर जाता है भाई, नगर छोड़ दिया कि जाता कि ना जाता, नगर उगर देखने जाता है, जाता माने सुजाता, नगर जाता है, नगर जाता माने सुजाता, बात खत्म। अगला, अब देखिए धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक सावर रैया, कैसे याद करेंगे, तो गांव देहात की बात करते हैं, तो क्या होता है ना कि कोई औरत है ना,
तो कोई औरत है ना, और अचानक धरती डोल गया तो ना बोलता है दैया रे दैया धरतिया डोल भाग रही है ना बोलता है। तो वही बोलता है ना, तो अगर बोलेगा धरती कब तक घूमेगी, धरती घूम रही है। औरत लोग क्या बोल रहे दैया रे दैया मने सावर दैया, ठीक है। देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग हंस भी रहे होंगे और आपको याद भी हो रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ना इसी प्रकार से आपको 5G ट्रिक मिलता रहे ना, तो मेंबरशिप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक पहले डेमो क्लास दे दी है, पहले डेमो क्लास देख लीजिए मेरा आपको कैसा लगता है। पूरा जो ना यूट्यूब से अलग बताएंगे, है ना, आपको फ्री में तैयारी करवाएंगे, ठीक है। देखिए हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार, पूरा याद हो जाएगा। और आपको कैसा लगा है मेरा 5G ट्रिक, आप लोग ना एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, हम सभी का कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना नहीं जुड़े ना, मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए।